जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपने परिवार के साथ मस्त होंगे, है ना। और नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट और दुआएं भेज रहे हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, राधा रानी से प्रार्थना करूंगी, हनुमान बाबा जी से प्रार्थना करूंगी कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना आए और जो कष्ट हैं वो ईश्वर ख़त्म कर दे। ठीक है, बहुत जल्दी आपके कष्ट ख़त्म हो जाएं। और जो आज का चैनलिंग मैसेज है वो है कि आप ना ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो। ठीक है, आपको ईश्वर ने चुना है। अब आपके ना सारे सपने पूरे होने वाले हैं सबसे पहले तो। और अब आपको सावधान रहना है क्योंकि आपका समय बदलने वाला है, क्योंकि आपको ईश्वर ने चुना है। अब देखते हैं क्या समय बदल रहा है आपका, क्या आप ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं और क्या आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको सावधान रहना है। आपका कौन सा समय आ रहा है ये आपको कार्ड बताएंगे, आपको ईश्वर बताएंगे, है ना, हनुमान बाबा जी बताएंगे, राधा कृष्ण बताएंगे, जो भी शक्तियाँ हैं इस कार्डों के थ्रू आपको बताएंगे कि आपका जीवन बदलने वाला है। आपको सावधान रहना है और ईश्वर ने आपको चुना है। ठीक है, तो ईश्वर ने चुना है तो बहुत अच्छे काम के लिए ही आपको चुना होगा, है ना। तो देखते हैं, मैं कार्ड भी लेती रहती हूँ और हो जाते हैं ईश्वर से कनेक्ट, है ना। और थोड़ा सा दो बोल भजन के भी गाते हैं और कार्ड भी लेते रहते हैं। तो देखिए, दो बोल जो गाने के हैं ना वो मैं आपको बता दूं कि हमें तब समझ आता है अपना जीवन जब वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हम सोचते ही रह जाते हैं कि हम कुछ करें करें करें, ऐसे ही हमारे पूरा जीवन निकल जाता है और हम ईश्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी आपको जो मैसेज ईश्वर देने जा रहे हैं कि आपको चुना गया है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है। ठीक है आपको किस काम के लिए चुना गया है ये आपको बताएंगे। तो लेते हैं कार्ड और जुड़ जाते हैं ईश्वर से, है ना। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। देखिए, हमारा जीवन खत्म हो जाता है धीरे धीरे। हम सोचते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे ऐसे करके हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और हम ईश्वर से नहीं जुड़ पाते हैं ना। तो ईश्वर से जल्दी जुड़ना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि अभी तो नहीं, अभी तो हम जवान हैं, अभी नहीं, हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता, ये आप उनसे पूछो जो इस टाइम बुढ़ापे के दौर में कुछ भी नहीं होता है, कोई भजन नहीं होता। जो भी भजन करना है जितनी कम एज में आप शुरू कर दोगे ना उसका फायदा आपको बुढ़ापे में जरूर मिलेगा, क्योंकि आपका किया हुआ भजन कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो देखते हैं, आपको ईश्वर ने चुना है, आपसे ईश्वर क्या करवाना चाहते हैं और आपको सावधान होने के लिए भी कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको सावधान भी रहना है। तो ये कुछ अच्छी रीडिंग होने वाली है। आप ईश्वर के बच्चे हो, आपको चुना गया है। किस लिए चुना गया है, आपको थोड़ी सी वार्निंग भी दी है भगवान ने कि आपको सावधान रहना है। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं अपनी रीडिंग स्टार्ट, है ना। ये देखिए, ईश्वर ने आपको चुना है, इसलिए चुना है कि आपको, देखिए ये गुरु का कार्ड है, इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा। आप एक गुरु तुल्य इंसान हो। ठीक है, तो ईश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आपको आगे बढ़कर दूसरों की हेल्प करनी है, आपको मदद करनी है, आपको एक जगह नहीं टिकना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना है। ठीक है, इस सागर की तरह आपको बढ़ना है ना। जैसे ये सागर है ना, इतना ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान है तो आपको इस सागर की तरह, जितना ये सागर फैला हुआ है ना उतना ही आपने आगे बढ़ना है अभी। ठीक है, क्योंकि आपके ईश्वर के आप चुने हुए बच्चे हो। और आपको देखिए कितना अच्छा कार्ड है, आपको ईश्वर ने बता दिया। आपको नहीं पता भी है तो अभी आपको इस रीडिंग से आप अपने बारे में सोचेंगे, आप समझेंगे कि हाँ मैं क्या हूँ। क्योंकि कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, पर हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। तो ये गाइडेंस शायद इसीलिए ये रीडिंग आपके पास भेजी है ईश्वर ने, है ना।
तो आपको बहुत आगे बढ़ना है और ये गुरु का कार्ड है, तो आपके जो ज्ञान है उसको आपने बाँटना है, फैलाना है, इस समुद्र की तरह, ठीक है? क्योंकि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसको छुपा के मत रखिए, बाँटिए उसको, जितना ज्ञान बाँटेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है। तो सबसे पहले तो आपको कितना बढ़िया ईश्वर ने बता दिया कि आपके पास ये है, तो आपको ये करना है, देखिए। और आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, और ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही ये है सावधान, देखिए 2 चीज़ें साथ ही आ गई, दोनों का आंसर साथ ही आ गया। आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपको चुना गया है और आपको सावधान रहना है। आपको सावधान किससे रहना है ना? आपको सावधान इसलिए रहना है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपको ईश्वर कह रहे हैं आपको आगे बढ़ना है, पर उसके बाद आपको, आपके पास जो ये पावर है इसको आपने गलत यूज़ नहीं करना है, आपने इसको मिसयूज़ नहीं करना है, आपने किसी को डोमिनेट नहीं करना है, आपने घमंड में नहीं आना है, ठीक है? आपने अपनी जो है सावधान, मतलब आपको जैसे होता है ना कि किसी को अपना जो आपके पास जो एक पावर आएगी ना, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ठीक है? इन चीज़ों, क्योंकि जैसे ही हमारे पास ज्ञान आता है ना, तो ज्ञान के साथ-साथ अहंकार, घमंड भी आता है कि भई मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे तो बहुत नॉलेज है, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बस बोलते हैं कि मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई भी नहीं है। तो ये ईश्वर आपको बता रहे हैं, इस चीज़ से आपको सावधान रहना है। आपको अपने भीतर बिल्कुल भी अहंकार नहीं आने देना है, ठीक है? आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा पावर है। ईश्वर आपको चा बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हेल्प करो, लोगों की मदद करो, किसी भी तरह से करो, देखिए। और उसके बाद आपको सावधानी बरतनी है कि आपके अंदर अहंकार, घमंड और किसी को आपने परेशान नहीं करना है। अपनी जो आपके पावर है उसका गलत इस्तेमाल आपने नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत सारा देने वाले हैं, बहुत, क्योंकि आप ईश्वर के चुने हुए बच्चे, और ईश्वर जब देते हैं तो फिर परीक्षा भी लेते हैं साथ के साथ। देखिए, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पर फ़ोकस करना है, ठीक है? आपने जो आप हो, आपने उस पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है, और जो नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, उनको आपने साइड करना है। ये सावधानी आपको, ये देखिए सावधानी का दूसरा, ये आपके पास, आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ठीक है? थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसे जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, उनसे आपको सावधान रहना है, ठीक है? उनको सावधान रहना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने फ़ोकस करना है अपने काम पे, ठीक है? और आप करोगे, क्योंकि आपको ईश्वर ने चुना है, देखिए। आ गया ईश्वर, ईश्वर का हाथ आपके सिर पर है, ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो आप, आ गया ये कार्ड। आपका बहुत ही ज़्यादा आपका समय बदलने वाला है सच में। अभी आपको, आपका बहुत ही पूरा ही समय बदल जाएगा। आप जो थे ना, उससे बिल्कुल आप चेंज होने वाले हो। क्योंकि अब बहुत सारी सोल ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, उनकी इस टाइम हीलिंग चल रही है, कुछ भी हो रहा है, इसलिए आपका ईश्वर आपका जो समय है उसको बदल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए कितना अच्छा है, हमें भगवान गाइड कर देते हैं ना, पहले ही, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ईश्वर का पूरा-पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, और आप जो काम करने जा रहे हो, जो भी आप काम करेंगे, उसमें आपको जीत मिलेगी, उसमें ईश्वर का हाथ है, ठीक है? ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि आप ईश्वर के चुने हुए बच्चे, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। और जो आप मेहनत करेंगे, देखिए ईश्वर आपको बता रहे हैं, ये है 8 नंबर का कार्ड। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं, आपको जो ईश्वर बोल रहे हैं ना कि आपको सावधान रहना है। आपको किस चीज़ से सावधान रहना है? आपको अपना मेहनत से काम करना है और ईमानदारी से आपको रहना है, ठीक है? आपको ईमानदारी से रहना है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान हो, तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, आपको ईमानदारी से रहना है। किसी के साथ कोई छल-कपट नहीं करना है और अपना काम ईमानदारी से करना है, ये ईश्वर आपको बता रहे हैं, ठीक है? और आपको देखिए बहुत ही तेज़ी से, आपका दिमाग बहुत ही तेज़ी से चलने वाला है, आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो। अभी ईश्वर की इतनी ज़्यादा कृपा आपके ऊपर होने वाली है कि बहुत ही जल्दी आपका समय बदलने वाला है, और आपके जो दिमाग में जो इतने अच्छे-अच्छे थॉट आएँगे, और बहुत ही ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे आप बहुत जल्दी, ठीक है? आपका समय बहुत जल्दी बदलने वाला है, ठीक है? आप बहुत चेंज आने वाला है, आप पूरी तरह से बदलने वाले हो। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि इसमें अगर आप बहुत जल्दी, आपका समय बदलेगा, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, पर ईश्वर सावधानी के लिए क्या है, आपको तेज़ी से, ज़्यादा तेज़ी से आपको नहीं
मतलब ज़्यादा जल्दबाजी से आपको बचना है, ये सावधानी है, ठीक है? तो ईश्वर देखिए हर कार्ड में आपको कितना अच्छा बता रहे हैं ना कि आपको आपका समय बहुत जल्दी बदलने वाला है और इसमें सावधान क्या रहना है, आपको सोच समझ के कदम उठाना है, इतने हवा में नहीं उड़ना है आपको, ठीक है? जैसे बहुत थोड़ा स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है, आपने इतनी स्पीड नहीं रखनी है। सोच समझ के ईमानदारी से और आराम से अपना काम करना है। आप बहुत आगे जाने वाले हो और ईश्वर आपको कह रहे हैं, देखिए आपका समय बदलने वाला है। मैंने बोला था ना कि समय बदलने वाला है। ये सारी चीज़ें आ गई इन कार्डों में। जो चैनल हुआ था सारी तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आ गई। आपका समय बदलने वाला है। आपकी जो मनी ब्लॉकेज थी, आपका जो पैसा ब्लॉक हुआ था, आपकी जो पूरी तरह से ये नेगेटिव कार्ड है, ठीक है? आप पूरी तरह से मतलब बहुत नेगेटिविटी में थे, आप बहुत परेशान थे, आपका हर चीज़ हर जगह से ब्लॉकेज थी आपको, है ना? पैसों से लेके, शरीर से लेके हर जगह से आप इतने परेशान थे ना, इतने दुखी थे, तो ईश्वर अब उसको बदल रहे हैं। परमात्मा की इतनी ज़्यादा कृपा हुई, आपको चुना गया है क्योंकि देखिए जब हमारे को ईश्वर ईश्वर जब हमें कुछ देने में आते हैं ना तो सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं। ये आप याद रखना, इतने ज़्यादा कष्ट देते हैं कि आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, पर ईश्वर परीक्षा लेना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? अगर उस वक़्त आप अपनी जगह पे टिक गए ना, तो फिर आप चुने हुए बच्चे हो जाते हैं क्योंकि ईश्वर को फिर विश्वास हो जाता है कि ये मेरा बच्चा बहुत मज़बूत है, अब इसको मैं ऐसी ज़िम्मेदारी देने वाला हूँ जो दूसरों की हेल्प करेगा, ठीक है? अगर आप देखिए किसी को आप ज्ञान दोगे, किसी को आप आगे आपकी वजह से कोई आगे बढ़ेगा ना, तो उसको तो फिर ज्ञान होना भी चाहिए ना, तभी तो हम दूसरों को दे सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर क्या देंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ईश्वर ने आपको इतने ज़्यादा दुःख दिए, इसीलिए आपको चुने। हम लोग सोचते हैं ना कई बार मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं, प्लीज़ मैं उनको आज अगर आप ये रीडिंग देखेंगे ना, तो आप एक बात लिख के ले लो। अगर आपको बहुत सारे आप बोलते हैं, "दीदी मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी में हूँ।" आप ये सोच लो ना कि आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। आप हर वक़्त ये मत बोलो कि मैं दुखी हूँ। आप ऐसा बोलते रहोगे कि मैं दुखी हूँ, तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे। आप ये बोलो ये सोचो कि नहीं, ये मैं अब हार मानने वाली नहीं हूँ, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, ये ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। आप ये सोच के करो, आप ईश्वर को मत छोड़ो, सिर्फ़ ईश्वर की शरण में रहो आप। फिर देखो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी सच में बदल जाएगी और आप हमेशा यही बोलो कि नहीं, ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है और ईश्वर जो मेरे साथ हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्योंकि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि वो आपसे बहुत बड़ा काम करवाना चाहते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि आपके भीतर इतना ज़्यादा ज्ञान है, वो चाहते हैं कि आप दूसरों की मदद करें, आप दूसरों को हील करें। तो पहले तो देखिए खुद की हीलिंग होती है, तब हम दूसरों को हील कर सकते हैं। जब हम खुद ही हील नहीं होंगे, जब हमारी खुद की हीलिंग नहीं होगी, तो हम दूसरों को क्या हीलिंग करें? तो आप तो सच में ईश्वर के चुने हुए बच्चे हैं, आपने इतने कष्ट झेले हैं, आपने इतने दुःख झेले हैं, पर आप टूटे नहीं। आप चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। अब ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं और वो आपका समय बदल रहे हैं, आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो और आपको बहुत आगे जाना है। आपके पास इतना ज्ञान है, आपके पास इतनी पावर ईश्वर देने वाले हैं ना कि सच में आप बहुत आगे आपने ये वाला आपने पार कर लिया, इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना था। अब आपकी परीक्षा ना खत्म हो चुकी है। मैंने बोला ना आपका समय बदलने वाला है। तो अब आपका समय बदलने वाला है। आपके जो दुःख है ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखना वो इतने जल्दी खत्म हो जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? और आपको ये हमेशा नहीं बोलना है कि मैं दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी मतलब जो भी मैं बोलती हूँ जो इस जैसे ये गुरु है ना, अगर आपको गुरु बनना है ना, तो आपको बुरी तरह से ईश्वर पहले तोड़ेंगे, ठीक है? वो इतने जल्दी आपको गुरु नहीं बना बना देंगे, कि बस आपने थोड़ा-सा पूजा-पाठ किया, महीना 2 महीने आपने पूजा की और आप बैठ गए जी ज्ञान देने, नहीं, नहीं होता ऐसे। बहुत सारी परीक्षाएँ होती हैं, कई साल लग जाते हैं, कई साल। जो कभी आप ना देख लेना, आप पूजा-पाठ कर रहे होंगे ना आपकी पूजा का फल आपको ऐसा मिलेगा ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं था आप वो कर जाओगे। ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर आपको वो देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और वो किस वजह से मिलता है? हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, हम ईश्वर के भरोसे को हम टूटने नहीं देते क्योंकि ईश्वर भी हमारे ऊपर भरोसा रखता है कि नहीं, ईश्वर उसी बच्चे को चुनता है जो आगे बढ़ सकता है, जिसमें हिम्मत होती है, ठीक है? जिसमें पावर होती है, जिसमें शक्ति होती है और वो भी हमें ईश्वर ही देते हैं और इसी को कैसे मिलती है? जब हम प्रभु की शरण में रहते हैं।
जब हम पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, जब हम पूरी तरह से ईश्वर ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं, ठीक है? और हम ये नहीं सोचते हैं कि नहीं अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी मेरे पूजा का समय कहाँ आया है भाई, कब आएगा, किसने देखा समय, है ना? कोई नहीं देख सकता, कोई पता नहीं जिंदगी का आजकल, कोई भी पता नहीं। पहले तो होता था ना, पहले हम भी छोटे होते तो नहीं जी अभी तो 100 साल जिएंगे, और जीते भी थे वो लोग, ठीक है? क्योंकि उनके दिलों में ना, जो पुराने लोग होते हैं उनके दिलों में छल कपट ऐसे लालच कुछ नहीं होता था। आजकल तो एक एक दूसरे को देख के अगर एक थोड़ा सा कैसे बढ़ गया, है ना, वो अपने दुख से दुखी नहीं होगा, वो क्यों बढ़ गया, उसकी वजह से वो परेशान रहता है, वो सारी रात सो नहीं पाता कि ये कैसे हो गया भाई, ये मेरा पड़ोसी, ये मेरा फलाना, ये आगे कैसे चला गया। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, और आप ऐसे हो भी नहीं हो, क्योंकि रीडिंग आपके लिए इसलिए हो रही है क्योंकि आप कुछ चुने हुए बच्चे हैं, आपको बहुत कष्ट दिए हैं ईश्वर ने, और आप उन कष्टों को पार कर चुके हैं। अब आपको देखिए ये जो व्हाइट दिख रहा है ना आपको, आपकी जिंदगी में ये वाला रास्ता बहुत ही, आपकी जिंदगी प्योर और साफ सुथरी और बहुत आगे आप बढ़ने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, और आपने ईश्वर की जो परीक्षा हुई है उसमें आप पास हो गए हैं, ठीक है? आपको ईश्वर ने पास कर दिया, और आपको देखिए बता भी दिया कि आपने सावधानी क्या बरतनी है और क्या आपने करना है। ये दो कार्ड साथ ही आए हैं, ठीक है? यस का कार्ड आ गया, देखिए ये होने वाला है आपके साथ, ठीक है? आपका समय बदलने वाला है, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो, आप दूसरों को ज्ञान देने वाले हो, और आपके भीतर पॉजिटिविटी आने वाली है, आप बहुत ही पॉजिटिव होने वाले, जो नेगेटिविटी थी खत्म होगी, अब आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी, और आप बहुत आगे बढ़ोगे सच में। अब ये आप सच में ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो, आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है, और आप बहुत खुशियां आने वाली है, ठीक है? क्योंकि आपने ना परमात्मा को बहुत ही ज्यादा, आपने बहुत ज्यादा ईश्वर के आप बहुत ज़्यादा पास हो, ठीक है? ईश्वर आप बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो। ये रीडिंग उसके पास जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है ईश्वर पे, ठीक है? और आपको ये देखिए, डोंट स्टॉप, आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है। अगर थोड़ी बहुत अभी भी आपको ये कष्ट चल रहे हैं ना, तो प्लीज़ ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपको ये कष्ट है, तो आपको हारना नहीं है, रुकना नहीं है। यहाँ लिखा है, ईश्वर ने बताया है यहाँ पे, आपको नहीं रुकना है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब आपकी थोड़ी-सी परीक्षा रह भी गई है ना, तो आपने रुकना नहीं है, बिल्कुल भी। ईश्वर कह रहे हैं डोंट स्टॉप, नहीं रुकना है अभी आपको। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अचानक से आपका समय बदलने वाला है। देखिए कार्ड, अचानक से आपका समय बदलेगा और आप खुश हो जाओगे। आपके जो ये जो आपने दुख झेले हैं ना, जो आपकी परीक्षा चली है, दुख नहीं, इसको आप दुख मत कहो, ये आपकी परीक्षा थी, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना था, और आपको चुनने के बाद ईश्वर ने आपकी परीक्षा शुरू कर दी, और उसमें आप पास हो चुके हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अब आपके भीतर इतनी पावर आ चुकी है, इतनी शक्ति आ चुकी है, आप इतने ज्ञानी हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके पास, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, जो आपकी आत्मा कहती है, अंतरात्मा जो कहती है, उसको सुनना है आपने, और उस पे काम करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है, और आपको ईश्वर, हमारी इंट्यूशन ही बताती है हमें, ठीक है? कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इंट्यूशन जैसे ही आप मेडिटेशन करोगे ना, आपके भीतर जो भी आपको चैनल होता है, जो भी आपकी इंट्यूशन बोलती है, आपको वो सुननी है, ठीक है? और उस पे आपको ध्यान देना है। ईश्वर आपको कह रहे हैं ट्रस्ट, आपको विश्वास करना है। आपको विश्वास करना है कि आप ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो, और ये जो कष्ट आपकी ज़िंदगी में आए, ये आपकी परीक्षा चल रही थी, और अभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे काम करने हैं, लोगों की मदद करनी है, सबकी आपको हेल्प करनी है। इस पे आपने विश्वास करना है, ठीक है? ये ईश्वर पे आपको विश्वास करना है, ठीक है? ईश्वर आपसे बहुत कुछ करवाना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ो, आप बहुत आगे जाओ, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो, ठीक है? और ये देखिए, आप ना ये अब ना ईश्वर आपको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी देने वाले हैं। आपके हाथों में ना बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आने वाली है, और उनको आप निभाएँगे। क्योंकि परमात्मा आपके साथ हैं, और आपको जो भी ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी ना, उनको आप बहुत ही आसानी से निभाएँगे, और बहुत आगे बढ़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा, बहुत अब आप अपने काम में लग जाएँगे, ठीक है? क्योंकि ईश्वर ने अब आपकी परीक्षाएँ ख़त्म हो चुकी है। अब बहुत जल्दी अब आपका समय बदलने वाला है, और अब आपका बहुत अच्छा कुछ, आपको सच में आपका बहुत अच्छा समय बदलने वाला है। आपके सारे कष्ट जो भी आपने झेले हैं ना, जो भी आपने रोए हैं आँसू, जो भी आप परेशान थे, वो सब खत्म होने वाला है, और इतना अच्छा आपको ईश्वर ने, देखिए कितना बढ़िया आपको
बताया है नो। आपको बिल्कुल भी आपको ये नो का कार्ड है। आपको बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप खुद ही परेशानी में फंस जाओ, ठीक है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको धीरे जो भी काम करना है आपको सोच समझ के करना है। अगर ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपने अपने हाथ में अगर जिम्मेदारी ली है, तो उसको आपने बहुत ही सोच समझ के और ईमानदारी से निभाना है, ठीक है। आप बहुत ईमानदार हो और आप ईमानदारी से निभाओगे भी। आप बहुत मेहनती हो आप, ठीक है। आप एकदम मेहनत करने वाले इंसान हो, तभी तो आपको ये मिला है। एक कार्ड और ले लेती हूँ तो देखिए, कंप्रोमाइज आपको ना, अभी आप अपनी जिंदगी में एक तो बैलेंस लाने वाले हैं। आपकी जिंदगी में बैलेंस आने वाला है सबसे पहले तो, ठीक है। और आपको अगर थोड़ा सा ऐसे कहीं दिक्कत है, कुछ ऐसा कुछ चल भी रहा है, तो आपको कंप्रोमाइज कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा भी बात को बढ़ाना ना, ऐसे नहीं। आपने ये सावधानी आपको बताई थी ना कि आपको ज़्यादा इसमें नहीं रहना है कि नहीं जी मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, या कुछ भी जो भी आपको ईश्वर ने काम दिया उसका आपको घमंड अहंकार नहीं करना है, और सबके साथ प्यार से रहना है, और अपनी आपकी ज़िंदगी को आपने बैलेंस में बना के रखना है, ठीक है। और आपके पास अबंडेंस आ रहा है, देखिए बहुत सारा धन, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा मान सम्मान, सब कुछ आपके पास आ रहा है। अब आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जो नहीं आ रही। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा, ईश्वर की परीक्षा में आप पास हो गए हैं, ठीक है। आप ईश्वर के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और आपका समय बदलने वाला है। तो ईश्वर ने बता दिया है आपको कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये कार्ड ना मुझे और ऐसे सामने ही आ रहा है, ये देखिए। ये आपको शायद ही इसलिए इसमें से 2 कार्ड एक और उठे, तो ये इसलिए शायद ये आपको ये सावधान रहना है आप इस इन चीज़ों से। कोई भी अगर आपको हर्ट करना चाहता है या करना चाहे, तो आपने बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप बहुत हर्ट हो चुके हो पहले ही। आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान आप हो चुके हैं। तो अगर आपका ऐसा है, तो आपको उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और आपको ये कार्ड ऐसे आया था है ना, रिवर्स में। तो आपकी जो जिसने भी आपको हर्ट किया है ना, अब पहली बात तो आप हो चुका है, आपका टाइम निकल चुका है, अब आपका समय बदलने वाला है। अब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है, और अगर आपको कोई कुछ कहता भी है तो आपने साइड से निकल जाना है। सिर्फ जो ईश्वर ने आपको बताया है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। आपको अपने अंदर जो ज्ञान है, अपने इंट्यूशन की सुननी है, अपने अंतरात्मा की सुननी है। आपको मेडिटेशन करना है, आपको ईश्वर के साथ जुड़ना है, क्योंकि आपको लोगों की हेल्प करनी है। आप बहुत कुछ करने वाले हो। आप कुछ ऐसा कुछ करने वाले हो कि जिससे लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है। और वो 100% मिलेगी। तो आपको जो ये ईश्वर ने आपको गाइड किया है, आपको इस गाइडेंस को लेना है और आगे बढ़ना है और सबकी हेल्प करनी है, ठीक है। और कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी कि कार्ड आ गया सफल करते करते आपकी जीत होगी उसमें, ठीक है। ये देखिए, तो कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है। और कमेंट में एक बार फिर बोलूंगी, राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अपना ध्यान रखना, ठंड भी है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।